भगवान का दर्शन करिए। मैंने इनका श्रृंगार कैसे किया है कमेंट करके बताना। ये जन्माष्टमी का सेकंड ब्लॉग है कि अब मैं इनको शीशा भी दिखा रही हूँ। ये बांसुरी मैंने इनके पास रखी है, देख सकते हैं, है ना। अब मैं इनको कमरे में ले जा रही हूँ। अब मैंने ना इनको ये बंद किया था आँखें कि देखो कैसी लग रही है डेकोरेशन। अब मैं इनसे पूछ भी रही हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पे हाथ हटाया ना, तब पूछ रही हूँ कैसी लग रही है तुम्हारी डेकोरेशन बर्थडे की। अब मैं इनको बैठाऊँगी झूले पर, झूलना तो है ना इनको, इसी वजह से झूले पे बैठा देंगे हम। बैठ के झूले पे अपने बहुत सुंदर लग रहे हैं कन्हैया झूले पर बैठे हुए। अब ये मोरपंख ना इसने पकड़ी में ऊपर अटक रहा था झूले पर, तो मैं इसको बाद में ना ऊपर ही लगा दूँगी झूले पर ही इसके कन्हैया के। इसमें आ नहीं रहा था ठीक से, ये पगड़ी बड़ी है ना, इसी वजह से मोरपंख बड़ा है थोड़ा सा, तो ये ऊपर इस तरह से हो रहा था। तो मैं इसको हटा दूँगी यहाँ से और ऊपर ही लगा दूँगी। इस तरह से मैंने ऊपर लगा दिया था इसको। और आप देख सकते हैं कन्हैया को कितना खुश हो रहा है ना झूले पे बैठ के। और इसकी बांसुरी। और ये हमारा मंदिर है जहाँ हम डेली की पूजा करते हैं। मंदिर तो सभी अच्छे होते हैं, सभी के घरों में भगवान जी विराजमान होते हैं, फिर भी आप मन किया तो आपको दिखा दिया। देखिए हमारा मंदिर है ये, और ये सब चीज़ रखी हुई है। यहाँ पे मैं धूपबत्ती लगा रही हूँ, दीपक लगाया है कन्हैया के पूजन के लिए। यार ये कान्हा, इसने ना सुबह से सारे बैलून फोड़ दिए हैं, बहुत सारे, छोटा छोटा के ले जाता, वो तो रूम हमने फिर बाद में बंद किया। बैलून सही है बस इसको भी। तो देखिए मैं फूल वगैरह रख रही हूँ थोड़े थोड़े कन्हैया के पास। ओरिजिनल फूलों की डेकोरेशन भी थोड़ी होनी चाहिए ना, इसीलिए। और ये मैं प्रसाद लेके आई हूँ, जो मैंने प्रसाद बनाया है ना कन्हैया के लिए, वो लेके आई हूँ। मैंने पंचमेवा खीर बनाई थी, लड्डू हैं चौलाई के, मिश्री है, और ये पंजीरी और चन्नामृत बनाया था। और ड्राई फ्रूट्स रखे थे मैंने, मखाने, काजू, बादाम, ये सब, मिश्री, और क्या बोलते हैं किशमिश भी रखी थी मैंने। और ये डेकोरेशन आपको दिखा रहे हैं कैसी लग रही है, देखिएगा। और कमेंट करके बताना आपको कैसे लग रहा है हमारा जन्माष्टमी का ये जो हमने मनाया त्यौहार। हर साल ऐसे ही मनाते हैं। और यहाँ मैं तुलसी के पत्ते रख रही हूँ सभी चीज़ों पर, क्योंकि तुलसी के बिना तो भगवान भोग पाएंगे नहीं ना कन्हैया हमारे, तो इसीलिए तुलसी के पत्ते मैं सभी जगह में रख दूँगी उनके प्रसाद में। देखिए इसकी चंचलपन ख़त्म नहीं होता। तो ये डाली में ना तुलसी मैया की बड़ी लेके आई थी कि मैं सोच रही थी झूले में ऊपर लगा दूँ, लेकिन ये इसमें रुक नहीं रही थी ना, तो फिर मैं इसको प्लांट में ही नीचे लगा दूँगी। जो ये नीचे पोट रखे हैं ना, इसी में मैंने लगा दी हैं दोनों में डाली तुलसी मैया की। मुझे बड़ी बड़ी डालियाँ पसंद हैं, इसीलिए मैं बड़ी ही लगाती हूँ इनके पास। और आपको दर्शन करा रहे हैं प्रसाद के फिर से। और ये देखिए कन्हैया कैसे लग रहे हैं हमारे झूले पे बैठे हुए, सुंदर है ना। मेरा तो मन किया जा रहा था बार बार इनको देखे जाऊँ, मैं हटूँ ना इनके पास से। देखो, और मन में पता नहीं क्या भाव दे रहे थे बार बार कि बस मुझे भोग खिलाओ, मुझे ना प्रसाद दे दो, जल्दी से प्रसाद दे दो। तो मम्मी जी यहाँ पर तिलक कर रही हैं, मैंने कहा आप तिलक कर दो इनका पहले, भाई इनको प्रसाद देना है, बार बार प्रसाद के लिए मन में आ रहा है। तो मम्मी इनसे पगड़ी गिर गई थी तो मैंने ठीक की, तो वे तिलक कर रही हैं इनका। और फूल भी रख रही हैं इनके पास, फूल भी दे रही हैं। तो मैंने कहा पहले इनको प्रसाद ही खिला दो, क्योंकि इनको प्रसाद खाना है भाई। तो मैंने सब चीज़ रख दी, मैंने कहा इनको पहले भोग पवाओ, बच्चा है भाई, भूख तो लगती है। सुबह मैं दूध पिला देती हूँ इन्हें। और अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी इनको भोग लगा रहे हैं पहले, कि जब इनको भोग की ही इच्छा आई है पहले तो भाई भोग ही खिलाते हैं। उसके बाद हमने आरती की थी, तो वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी ना, यहाँ पर हमने झुलाया है इनको कन्हैया की। दो आरती की हैं हमने बड़े से अच्छे से, और झुलाया था। तो फिर यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको अपने बच्चे। देखो ये मेरी बेटी है भव्या, और ये मेरा बेटा है कन्हैया। कान्हा दोनों ही एक से हैं। जैसे वे विग्रह में ना, ये वो मेरे पास ऐसे है। अब यहाँ
पे तो हम आरती कर रहे हैं दोबारा से कन्हैया की। प्लेट तो सजी हुई थी ना, तो वो सूट नहीं हो पाया था। अब हम दोबारा से इनकी आरती घुमा रहे हैं। मन कर जा रहा था कि आरती करें, कन्हैया कह रहा कि नहीं ये मत करो। तो फिर से ये हस्बैंड भी कह रहे कि मेरा भी मन कर रहा है, मैं दोबारा से इनकी आरती उतार दूँ। मैंने कहा हाँ उतार लो, कोई बात नहीं। ये तो जैसे जैसे मन में भाव देते रहे ना, बस करते रहना चाहिए। और कुछ झुलाने का भी मन हो रहा था तो इन्होंने भी झुलाया, फिर मैंने भी थोड़ा झुलाया इनको झूला। बच्चे को तो झुलाना पड़ता है, ये हमारे बच्चे ही हैं। 3 बच्चे हो रखे हैं मेरे घर में, कन्हैया, कान्हा और भव्या, तीनों बच्चे हैं हमारे। और देखिए आप, अब तो ये डांस की बारी आती है हमारी। तो कन्हैया कह रहा था कि डांस कर लो, पर जन्मदिन है मेरा। तो भव्या भी सुबह से डांस ही कर रही थी, वो भी बार बार मम्मी भजन चला दो, मुझे डांस करना है। उसको डांस का बहुत शौक है। और फिर मैंने कान्हा को गोद में लिया और फिर मैंने थोड़ा सा डांस किया कान्हा के साथ गोद में लेके। कान्हा बहुत खुश हो रहा था क्योंकि सुबह ना उसको नींद भी आ रही थी थोड़ी सी। और यहाँ पर हमारी मस्ती कन्हैया के साथ में, भाई उसका जन्मदिन है तो थोड़ा बहुत तो मनोरंजन भी होना चाहिए ना डांस का। तो ये हमने सबने किया, मैंने, मेरी बेटी ने, भव्या डांस कर रहे हैं हम अच्छे से। और वो भी देखो रही है ना डांस अच्छे से। आप बताना इसको, आपको डांस कैसा लगा इसका कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और हमारा ये त्यौहार आपको कैसा लगा जो हम मना रहे हैं, जन्माष्टमी का पूजन कैसा लगा जो हमने किया है। बस आरती जो की है था तब शूट नहीं कर पाए। अब फिर से हम डांस कर रहे हैं। कान्हा को बहुत अच्छा लग रहा था, गोद में तो था मेरी। अब यहाँ मैंने इनकी नज़र उतारी है, जो मैं हमेशा उतारती रहती हूँ क्योंकि मेरे कन्हैया को नज़र हो जाती है भाई, सच में बहुत नज़र होती है इन्हें, तो मैं इनकी नज़र उतारती रहती हूँ। तो मैंने नज़र उतारी और यहाँ पर मैं इनको आरती दे रही हूँ धूप और दीप की। देखिए सुंदर है ना कन्हैया। मन ही नहीं हट रहा था यहाँ से जाने का, मन ही नहीं कर रहा था कि हट जाएं हम यहाँ से। और ये मन हो रहा बस यहीं बैठे रहें, यहीं बैठे रहें भाई। सच में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और पता नहीं इन्होंने ऐसा मन कर रखा था ना, मोह रखा था कि यहीं रुक जाओ, मत जाओ। अब देखो फिर से मेरी बेटी बोली डांस करना है, फिर मैंने गाना चलाया उसके लिए, फिर से उसने डांस किया। कि चलो भाई कन्हैया का मनोरंजन भी होना चाहिए, उसका मन खुश होना चाहिए आज। तो देखिए दर्शन करिए प्लीज़।